स्वागत है आप सभी का आपके चैनल माय टैरो आर्मी में। तो गाइस मैं आ गई आप सबके बीच में टैरो कार्ड रीडिंग लेके, और आज मैं रीडिंग करूंगी कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन, ठीक है, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन दोनों के बीच में चल क्या रहा है, ठीक है, दोनों के बीच में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, वो मैं आपको बताऊंगी टैरो से। तो ओपन माइंडेड होके देखना, रीडिंग जितनी रेजोनेट होती है उतना रखना है, जितनी नहीं होती है उतना जाने देना है। आप मेल फीमेल कोई भी हो इस रीडिंग को देख सकते हो, आप किसी भी जोडिएक साइन के हो इस रीडिंग को देख सकते हो, आप मैरिड हो, सिंगल हो, सेपरेटेड हो, कमिटेड हो या कोई भी हो इस रीडिंग को गाइस आप देख सकते हो। अगर हाँ, अगर आपके लाइफ में चल रहा है क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर चल रहा है थर्ड पार्टी इशू, तो यस आपके लिए ये रीडिंग हेल्पफुल हो सकती है। और बस रीडिंग को फुल वॉच करना, तभी आप सारी चीज़ों को समझ पाओगे, नहीं तो किसी भी इम्पोर्टेंट पार्ट को मिस कर दोगे और फिर क्या है रीडिंग में कंफ्यूज हो जाओगे गाइस, ठीक है। तो यस ये टाइमलेस है, तो जब भी आपकी नज़रों के सामने पड़ती तभी आप इसे देख सकते हो। तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, और मैं बताऊंगी कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, जो आपका जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो बस रीडिंग को देखने से पहले वही कर डालिए छोटा सा काम, 3 टाइम लीजिए गॉड या यूनिवर्स का नाम, ये जिससे भी कनेक्ट फील करते हो गाइस आप उसका भी नाम ले सकते हो, आप मेरा भी नाम ले सकते हो। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करिए, प्लीज़ एंजल्स गाइड करिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए और बताइए मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, मेरे जितने भी फ्रेंड हैं जिनके लाइफ में थर्ड पार्टी चल रही है, उस थर्ड पार्टी और पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करिए, प्लीज़ एंजल्स गाइड करिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स। यहाँ पर है वो द मैजिशियन, द फूल, और यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ क्या है भाई, ओ 10 ऑफ कप्स, वाओ वाओ 10 ऑफ कप्स गाइस, बोलो 10 ऑफ कप्स, बोलो द मैजिशियन, द फूल, और यहाँ पर क्या है 10 ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गुडनेस, 10 की एनर्जी आ गई है, तो डेफिनेटली हो सकता है आप लोग 10 रिपीटेड नंबर देख रहे होगे, एनीवे कहीं पे भी देख रहे होगे, बट देख रहे होगे ये एंजल्स नंबर होता है, बहुत पावरफुल नंबर होता है, बहुत स्पिरिचुअल नंबर होता है, और ये सबके नसीब में भी ये नंबर नहीं होता है। जो नसीब वाले होते हैं, लकी इंसान होते हैं, उन्हीं को दिखता है 10-10, ओके। तो यस चलिए अब बात करते हैं थोड़ी सी कार्ड और, देखो जब तक थोड़ी सी कार्ड और नहीं लूंगी तो मैं कैसे बताऊंगी ना गाइस। एक डेक से क्या होता है, कुछ नहीं होता है गाइस, गाइस गाइस गाइस, कुछ होता है क्या, नहीं होता है। प्लीज यूनिवर्स गाइड करिए और बताइए थर्ड पार्टी और इन सभी के पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, कौन सी खिचड़ी पक रही है, कौन सा पुलाव पक रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए, बताइए बताइए कि दोनों के बीच में क्या पक रहा है। यूनिवर्स थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स। हर्मिट, द हर्मिट, और यहाँ पर क्या है 8 ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पर क्या है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड 8 की एनर्जी आ गई, एंजल नंबर 888, ये भी हो सकता है आप लोग देख रहे होगे। और यहाँ पर क्या है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है द मैजिशियन। ओ माय गॉड डबल डबल एनर्जी द मैजिशियन की। ओके तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। मैं बताऊंगी थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए द मैजिशियन की एनर्जी है, तो बिल्कुल ओपन कार्ड है। आप में से बहुत से लोगों को पता है क्या थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में मैजिक क्या है, ब्लैक मैजिक चल रहा है, ठीक है।
ये क्या है, थर्ड पार्टी ने हो सकता है आपके पर्सन के ऊपर कराया होगा या आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के ऊपर कराया होगा, बट दोनों क्या है, ब्लैक मैजिक दोनों के बीच में डेफिनेटली चल रहा है। या फिर हो सकता है ब्लैक मैजिक के आप भी शिकार हो सकते हैं, आपके ऊपर भी ब्लैक मैजिक हो सकता है। क्या हो सकता है कि आपके पैसे प्रॉपर्टी को देखकर आप ब्लैक मैजिक के शिकार होंगे, आपके पर्सन ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करा रखा होगा। या हो सकता है कि आप थर्ड पार्टी की वजह से, हो सकता है अपने पर्सन से हो गए होगे दूर, आप चले गए होगे इसको छोड़ के, तो क्या है आपका पर्सन आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करा रहा होगा या फिर हो चुका होगा। बट ब्लैक मैजिक डेफिनेटली है, क्योंकि गाइस एक ही टाइप के दो कार्ड कैसे आ सकते हैं, व्हाट अ कोइंसिडेंस। यहाँ पर भी फर्स्ट कार्ड की एनर्जी है द मैजिशियन की, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो बॉटम ऑफ द डेक में ये भी द मैजिशियन का ही कार्ड है। तो सॉलिड कनेक्शन है, और दोनों ही क्या है, मेजर अरकाना का हाईएस्ट कार्ड है जो प्रेजेंट करता है ये कार्ड। तो यही बता रहा है कि आप क्या है ब्लैक मैजिक के शिकार हो सकते हो, आपका पर्सन भी ब्लैक मैजिक का शिकार हो सकता है। ठीक है, थर्ड पार्टी ने क्या किया है, आपके पर्सन के ऊपर किया है ब्लैक मैजिक। तो यहाँ पर ये चीजें देख पा रही हूँ। यहाँ पर जो लिटरली मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप भी ब्लैक मैजिक का शिकार हो सकता है, इस वजह से भी आपका रिलेशनशिप खराब हुआ है, और कहीं ना कहीं आपके पर्सन के दिल में ढेर सारी नफरत आपके लिए भरी गई है। ठीक है, मतलब है नहीं, थी नहीं, भरी गई है। ठीक है, किसके, ब्लैक मैजिक के थ्रू आपके पर्सन के दिल में आपके लिए, ताकि आप दोनों हो जाओ दूर और ये थर्ड पार्टी की हो जाए जिद, और इसका हो जाए क्या है पूरे घर में राजपाट। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं कोई न्यू ब्लैक मैजिक आपके ऊपर नहीं है, काफी टाइम से आप ब्लैक मैजिक का शिकार अपने रिलेशनशिप में चल रहे हो, और कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके आपका रिलेशनशिप दोनों का बहुत ज्यादा खराब हो गया होगा। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि आप दोनों इस वक्त अलग अलग होगे, एक साथ भी नहीं होगे, लेकिन अगर कोई उसकी वजह है, रीजन है, तो वो है ब्लैक मैजिक। ठीक है, और ये थर्ड पार्टी इशू का काम कौन कर सकता है, इनकी घर फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, जिन्होंने आपके रिलेशनशिप में जलन में, ठीक है, ईर्ष्या में, जलन में, खूबसूरती की वजह, खूबसूरती की जलन, अच्छे कपल्स की जलन, परफेक्ट मैचिंग की जलन, मतलब हर चीज परफेक्ट आपकी हो सकती है, आपकी आपके पर्सन के साथ आप हो सकता है मेक फॉर ईच अदर हो सकते हो। ठीक है, तो क्या है, इस वजह से भी इसने जलन में किया है ब्लैक मैजिक। ये कोई भी इनके घर परिवार फैमिली का हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर ये चीजें मैं देख पा रही हूँ, और ये है क्या, दोनों के बीच में क्या चल रहा है, जी हाँ ब्लैक मैजिक का चल रहा है खेल। ठीक है, उस खेल में आप भी रिलेटिव हो, ठीक है, जाने या अनजाने। तो अब चलिए बात कर लेते हैं द फूल की एनर्जी। तो द फूल की एनर्जी क्या बता रही है गाइस, देखो द फूल की एनर्जी ये बता रही है कि कहीं ना कहीं हो सकता है ये जो कार्ड है, जो फर्स्ट कार्ड की एनर्जी मुझे दिखा रही है, जो दिखा रही है द फूल की एनर्जी, एक्वेरियस राशि, आई मीन कुंभ राशि का कार्ड है ये। ठीक है, तो यहाँ पर जो मुझे दिखा रहा है कार्ड, वो ये दिखा रहा है कि जी हाँ बहुत बड़ी बेवकूफ़ी, ठीक है, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हुई है आपके पर्सन से। वो बेवकूफ़ी इस बात की हुई है कि जब तक आप रिलेशनशिप में थे, आप बहुत चिल्लाए, आप बहुत बोले, आपने बहुत कुछ कहा, क्या थर्ड पार्टी के बारे में, कि थर्ड पार्टी मेरे ऊपर, मेरे रिलेशनशिप पे या आपके ऊपर करा रही है ब्लैक मैजिक, आप क्यों नहीं समझते हो, आप क्यों नहीं सुधरते हो, क्यों नहीं इस ब्लैक मैजिक का कुछ कराते हो, और थर्ड पार्टी से क्यों नहीं दूर रहते हो। ये चीज डेफिनेटली आपने बोला होगा, आपने कई बार बोला होगा, आप बहुत बार चीखे होगे, चिल्लाए होगे, आपने हो सकता है प्रूफ भी दिया होगा कि ये रहा प्रूफ, और देख लो अपनी आंखों से कि ये कर रही है ब्लैक मैजिक थर्ड पार्टी हमारे रिलेशनशिप में, और सिर्फ इस वजह से ताकि हम दोनों अलग हो जाएं। लेकिन क्या है, आपके पर्सन को उस टाइम आपकी बात पे ट्रस्ट नहीं हुआ होगा, और ट्रस्ट ना करके उसके बाद आज क्या है, आज उसी गलती की सजा ये भोग रहे हैं। आज आप और आपका पर्सन कहीं ना कहीं मे भी मैं देख पा रही हूँ कि अलग अलग हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को क्या है, गलतियों का एहसास हो रहा है। यहाँ पे जब चलिए अब सेकंड कार्ड की एनर्जी की बात करते हैं कि दोनों के बीच में क्या चल रहा है, तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में चल रही है जंग, चल रही है लड़ाई।
किस बात की भाई? इस बात की लड़ाई है कि हो सकता है ब्लैक मैजिक का राज थर्ड पार्टी का आपके पर्सन के सामने आया होगा और उसको पता चला होगा कि थर्ड पार्टी कर रही है मेरे पर्सन के रिलेशनशिप पे और मेरे रिलेशनशिप पे कर रही है ब्लैक मैजिक, ताकि हम दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाएं और ये अपनी चाल में कामयाब हो जाए और पूरे घर पे इसका राज हो जाए। तो यहाँ पर ये चीज़ें हो सकता है इनके सामने आई होगी, इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड है और इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं इनके मन में एक भड़ास है, एक द्वंद जैसी छिड़ी है कि मैं करूं तो करूं क्या और थर्ड पार्टी के साथ मैं क्या करूं। लेकिन क्या है, इतने सीधे भी आपके पर्सन नहीं है। थर्ड पार्टी की बहुत अच्छे से बैंड बाजा बारात डेफिनेटली निकालने वाले हैं, क्योंकि ये ब्लैक मैजिक बिल्कुल भी नहीं भूलने वाले हैं और ये चीज़ इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और अब तो ये राज ही इनको पता चल गया है कि आप दोनों अलग क्यों हुए हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पर देखिए 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो लिटरली मैंने आपको बताया है कि 10 की एनर्जी आई है। बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ सोर्ड्स है और यहाँ पर जो कार्ड है वो 10 ऑफ कप्स है। तो 10 ऑफ कप्स गाइस क्या बताता है? देखो 10 ऑफ कप्स ये बताता है कि आप में से बहुत से लोग फैमिलियर इंसान हो सकते हैं, मदर फादर हो सकते हो आप लोग, और आपके बच्चे भी हो सकते हैं। आई मीन एक बेटा एक बेटी हो सकते हैं, या फिर 2 बेटा हो सकता है, या 2 बेटी हो सकती है, कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन हो सकता है, या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। बट आपके घर में लिटरली बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, कहीं ना कहीं वो जो हंसता खेलता परिवार है कहीं ना कहीं आज टूट गया, आज बिखर गया, आज अलग हो गया। इस बात का एहसास कहीं ना कहीं आपके पर्सन को है, ठीक है। तो थोड़ा अवेयर हो जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर रीडिंग में आने वाला है ट्विस्ट और यहाँ पर आपको होने वाला है अवेयर, ठीक है। होने वाला है हो जाइए आप थोड़ा सा अवेयर। अवेयर क्या है कि कहीं ना कहीं आपकी गलती तो नहीं है। जब आप ये रिलेशनशिप को तोड़ के, जब इस रिलेशनशिप को छोड़ के आप गए थे, तो आपकी तो कोई गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन आपकी बिल्कुल ना सुनता था, ना मानता था, ना बोलता था, बल्कि आपकी कहीं ना कहीं रह रह के इंसल्ट करता था, आपकी ही दिल को तोड़ता था, आपका ही ब्रोकन हार्ट करता था, आपको ही रुलाता था, आपको ही बेइज्जत करता था और कहीं ना कहीं आपको ही उल्टी सीधी बातें बोल के और आपको बार बार ये डिस्टर्ब करता रहता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ आप थक के हार के आपने हो सकता है ये डिसीजन लिया होगा कि अपने पर्सन को छोड़ो और मैं लाइफ में आगे बढ़ूं। तो क्या है, अब वही पर्सन, ठीक है। यहाँ पर आप थोड़ा अवेयर हो जाना गाइस और सीरियस होके सुनना रीडिंग को। तो क्या है, अब वही पर्सन आपके ऊपर ब्लैक मैजिक डेफिनेटली करा रहा है, ठीक है। वो पर्सन आपके ऊपर करा रहा है ब्लैक मैजिक, जिसकी वजह से आप फिर से इसके रिलेशनशिप में, इस टॉक्सिक निगेटिव रिलेशनशिप में आपको फिर से खींच के लाना चाहता है और कहीं ना कहीं वशीकरण, सम्मोहन और ब्लैक मैजिक का सहारा लेके आपके दिमाग को मोड़ना चाहता है, आपके ब्रेन को वॉश करना चाहता है और फिर से आपको अपना बनाना चाहता है और फिर से आपको रिलेशनशिप में खींच के वापस लाना चाहता है। तो ये करा रहा है आपका पर्सन। यस गाइस, जो आप सुन रहे हो यही सच है। ये करा रहा है ब्लैक मैजिक आपके लिए कि आपको फिर से खींच के अपने रिलेशनशिप में वापस लाना चाहिए। यहाँ पर ये चीजें मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ जो कार्ड की एनर्जी है वो क्या बता रही है, क्योंकि यहाँ पर मैरिड एनर्जी है, ठीक है। मैरिड एनर्जी है कि भाई वो सोच रहा है कि आप तो इसके बिना सर्वाइव कर जा रहे हो, आप इसके बिना लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, लेकिन ये लाइफ में कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहा है। लेकिन ये अपनी गलतियों को नहीं मान रहा है कि थर्ड पार्टी लाया ये है, थर्ड पार्टी में गया ये है, थर्ड पार्टी की बात ये मानता था, थर्ड पार्टी पे ट्रस्ट ये करता था, रिलेशनशिप को खराब ये करता था, सब कुछ ये करता था। लेकिन इस बात को ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है आपके सामने कि ये सब चीज़ों को ये एक्सेप्ट करे और आपको सॉरी बोल दे, तब ईमानदारी से आपको रिलेशनशिप में लाए। ये कहीं ना कहीं ईगोइस्टिक इंसान है, घमंडी इंसान है, तो इसको लगता है ये सब चीज़ तो मैं नहीं बोलूँगा, इस सब चीज़ को तो एक्सेप्ट नहीं करूँगा, लेकिन हाँ मैं सीधे कान नहीं पकड़ूंगा, मैं उल्टा घुमा के कान पकड़ूंगा और मैं करूँगा ब्लैक मैजिक और ब्लैक मैजिक करके तुमको मजबूर करूँगा कि तुम रिलेशनशिप में बैक वापस आ जाओ। तो कहीं ना कहीं जिस पैर से आप वापस गए हो उसी पैर से ये आपको वापस फिर से आने पे मजबूर करने की कोशिश कर सकता है। बट डोंट वाला वरी गाइस, ठीक है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको अवेयर होने की जरूरत है, ठीक है। आपको अवेयर होने की जरूरत है। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अगर ये नेगेटिव इंसान है, अगर ये टॉक्सिक इंसान है, अगर आपने इस इंसान के लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ आपने देखा, सुना, समझा और इसका सपोर्ट किया और रिपीट में आपको अगर कुछ नहीं मिला, और अगर अब आप अपने बारे में सोच रहे हो, लाइफ में मूव ऑन करना चाहते हो, या आप मूव ऑन कर चुके हो
और लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हो, तो आप नहीं चाहते हो इस रिलेशनशिप में फिर से वापस जाना इस पर्सन के पास, तो आपको क्या करना है गाइस, आपको सिर्फ ट्रस्ट करना है गॉड पे, यूनिवर्स पे, कि ब्लैक मैजिक हो चाहे स्लैक मैजिक हो, कोई आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। ठीक है, सिर्फ आपको बजरंगबली का नाम रटना है, बजरंगबली के बारे में सोचना है, उनकी पूजा करना है, उनका पाठ करना है। आप नहीं जाना चाहते हो निगेटिव टॉक्सिक रिलेशनशिप में, तो आप मत जाओ, आपका ये इंसान कुछ कर भी नहीं पाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये चीजें मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं देखो 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, जो बता रही है कि बहुत ज्यादा वार, बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, घमासान थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में चल रहा है। मतलब थर्ड पार्टी से रिलेटिव कई धोखे आपके पर्सन के सामने आए हैं, कि कई धोखा थर्ड पार्टी का इसने देखा है, और इसने ये अब डिसाइड किया है कि भाई थर्ड पार्टी ने इतना मुझे धोखा दिया, थर्ड पार्टी ने इतना मुझे चीट किया, इतना मुझे चीज़ों को इसने मुझसे छुपाया और मुझे पता ही नहीं चला। तो इसको आज यही लग रहा है कि सबकी करता धरता थर्ड पार्टी है। ठीक है, और थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है ये रिलेशनशिप खराब, और कहीं ना कहीं दोनों के बीच में ये चल रहा है आर्गुमेंट। ठीक है, क्या आर्गुमेंट चल रहा है कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया मेरे रिलेशनशिप को खराब, क्यों किया तुमने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया, क्यों किया तुमने मेरे पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक। इस ब्लैक मैजिक की वजह से आज हम दोनों दूर हो गए। मुझे तो लगता था कि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन तुम तो मुझसे प्यार नहीं करती थी, तुमको तो सिर्फ डालत था किसका, पेंटिकल का। तो यहाँ पर देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है, जो दिखाता है लालचखोर है थर्ड पार्टी, और उसको कहीं ना कहीं पैसे की नीड हो सकती है, पैसे की जरूरत हो सकती है, या क्या है, लालची हो सकती है थर्ड पार्टी। तो इसने क्या किया है, थर्ड पार्टी ने किया है आपके पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक। ये दोनों के बीच में चल रही है इस बात की लगातार बहस, लगातार चल रही है दोनों के बीच में जंग। ठीक है, यहाँ पर ये चीजें देख पा रही हूँ। तो यहाँ पर क्या है, द हर्मिट की एनर्जी आई है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड एनर्जी में है आपके पर्सन, बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे इन सब बातों से बाहर निकलना चाहिए, कैसे अपनी लाइफ को सुधारना चाहिए, कैसे अपने रिलेशनशिप को सुधारना चाहिए, कैसे आपको रूठे हो उनको मनाना चाहिए और मना के वापस लाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है आपके पर्सन। लिटरली मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि क्या है, यस, कि द हर्मिट की एनर्जी गाइस तब आती है जब इंसान कंफ्यूज होता है, और कंफ्यूजन के साथ साथ उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है। तो कहीं ना कहीं ये जो कंफ्यूजिंग आपके पर्सन की है कि उसको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उस कंफ्यूजिंग को भी खत्म करने का ये कार्ड होता है। तो ये क्या है, द हर्मिट ये बता रहा है कि आपका पर्सन कि कोई ओल्ड इंसान, कोई मैच्योर इंसान इस सब चीज़ों में हेल्प कर सकता है। हो सकता है आपका पर्सन क्या है, ब्लैक मैजिक के लिए जा सकता है कि भाई मुझे लगता है कि ब्लैक मैजिक हमारे रिलेशनशिप को कर गया है खराब, ब्लैक मैजिक ने किया है हाँ मेरे पर्सन को मुझसे दूर। तो इस ब्लैक मैजिक को कैसे रिमूव किया जाएगा, इस ब्लैक मैजिक को कैसे हटाया जाएगा, इस बात के लिए ये किसी से कंसल्टेशन ले सकता है, किसी से कंसल्टेट कर सकता है, किसी बाबा के पास, किसी तांत्रिक के पास, किसी के पास ये जा सकते हैं और ब्लैक मैजिक का कोई ये पूजा पाठ करा सकते हैं, उसको रिमूव करा सकते हैं, सिर्फ इस वजह से कि आप बैक वापस इनके रिलेशनशिप में आ जाओ। और कुछ का पर्सन देखिए दो चीज कर सकता है, वो खुद भी जानकारी ले सकता है कि भाई ब्लैक मैजिक क्या होता है, कैसा होता है, किस लिए होता है, ये आपके ऊपर भी, जैसा मैंने ऑलरेडी आपको पहले बताया कि आपके ऊपर भी करा सकता है, ताकि आप इसके रिलेशनशिप में बैक वापस आ जाओ। ठीक है, और क्या है, कुछ का पर्सन क्या है, ब्लैक मैजिक आपके लिए आपके ऊपर करा भी सकता है और ब्लैक मैजिक रिमूव भी करा सकता है। ठीक है, कि जिससे इसको ये ऑलरेडी पता चल चुका है कि थर्ड पार्टी और आप चल रहे हैं, थर्ड पार्टी ने कराया है आपके रिलेशनशिप पे ब्लैक मैजिक। तो इसको लगता है कि अगर वो ब्लैक मैजिक मैं खत्म करवा दूंगा या करवा दूंगी, तो हमारा रिलेशनशिप पहले के तरीके हो जाएगा, मेरा पर्सन जो रूठ गया है, जो छूट गया है, जो चला गया, वो बैक फिर वापस आ जाएगा। तो ये चीज आप समझ लीजिए, दोनों ही चीज आपका पर्सन करवा सकता है, आपके ऊपर भी ब्लैक मैजिक करवा सकता है, और अगर ब्लैक मैजिक चल रहा है उसके बारे में ये जान के उसको रिमूव भी करवा सकता है। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि किसी ना किसी की ये सॉलिड इंसान की ये लेगा एडवाइस कि ब्लैक मैजिक मुझे रिमूव भी कराना है और ब्लैक मैजिक मुझे अपने पर्सन के ऊपर भी कराना है। तो बहुत ध्यान से सुनना आज की रीडिंग, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर ये चीजें मैं देख पा रही हूँ। अब चलिए बात कर लेते हैं, क्या है 8 ऑफ, ओ माय गॉड कैमरा हिल गया।
तो यहाँ पर बात करते हैं 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी। तो ये 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी क्या बता रही है गाइस? देखो 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी बता रही है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रहे हैं आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में जो झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुई है और ये झगड़ा लड़ाई का कारण यही है कि राज खुला है थर्ड पार्टी का आपके पर्सन के सामने। इस बार इस बीच को लेकर बहुत ज़्यादा दोनों के बीच में हुआ है झगड़ा, बहुत ज़्यादा हुई है लड़ाई और अब इनको बिल्कुल अंधकार में दिख रही है इनकी लाइफ कि मैंने थर्ड पार्टी के ऊपर भरोसा करके कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी, आज मेरे सामने कुछ भी नहीं बचा। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है जो लिटरली क्या बता रही है? 8 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है गाइस कि कहीं ना कहीं आपका पर्सन क्या है, फिर से ये कुछ इन्वेस्ट करने के चक्कर में है। ये चाहते हैं कि भाई अगर कोई भी पैसा ले लो, कुछ भी ले लो, बट मेरा रिलेशनशिप पहले की तरह कर दो, मेरा पर्सन मेरे पास कर दो। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में तो लड़ाई झगड़ा और ब्लैक मैजिक का चल रहा है घमासान और आपकी तरफ ये बढ़ना चाहते हैं स्पीड से, तो आपकी तरफ ये भाग रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल टच फील कर रहे हैं और आपको पाने के लिए पैसा भी खर्च करने के लिए तैयार है, ठीक है। जो पर्सन कभी ना कभी आपके लिए बहुत कंजूस हुआ करता था, आपके ऊपर पैसा नहीं खर्चना चाहता था, आज वो आपके पीठ पीछे पैसा खर्च करने की कोशिश कर रहा है और आपके ऊपर कराना चाहता है ब्लैक मैजिक ताकि आप रिलेशनशिप में बैक वापस आ जाओ। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो बता रही है कि किस तरह से आप थर्ड पार्टी की वजह से बहुत ज़्यादा अपने पर्सन से नाराज हो और दूर हुए हो। तो यहाँ पर मैं वही चीज़ आपसे बताऊंगी गाइस, क्या जो आपकी कार्ड की एनर्जी है। तो क्या है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में भाई क्या चल रहा है? देखो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में चल रही है नाराजगी, ठीक है। नाराजगी चल रही है और कहीं ना कहीं दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है पैसे को भी लेकर। थर्ड पार्टी ने क्या है लिया है पैसा आपके पर्सन से, ठीक है। आपके पर्सन ने क्या किया है? दिया है थर्ड पार्टी को पैसा और ये पैसा एक बार नहीं दिया है, कई बार दिया है। तो कई बार बहला के फुसला के और कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करके थर्ड पार्टी ने लिया है आपके पर्सन से पैसा और वो पैसा लेकर कहीं ना कहीं जिस चीज़ के लिए बताती थी, जिस चीज़ के लिए लेती थी वो काम तो नहीं करती थी, लेकिन ये कुछ उल जलूल हरकतों में है जिसमें पैसा ये इन्वेस्ट करती थी। उस पैसे को लेकर अब आपके पर्सन ने इससे लेखा जोखा मांगा होगा कि जो मैंने तुमको पैसा दिया था उस पैसे का तुमने क्या किया ये मुझे बताओ। उस पैसे को लेकर दोनों के बीच में हुई है बहस, दोनों के बीच में हो रही है तकरार, दोनों के बीच में हो रही है क्या है जंग, मतलब चल रही है लड़ाई, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ा कहीं ना कहीं मुद्दा दोनों के बीच में उठा है जिससे दोनों ही एक दूसरे को लेकर नाराज हैं। यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स उसकी एनर्जी होती है जो नाराज होते हैं आपस में लोग। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी नाराज है आपके पर्सन से, आपका पर्सन नाराज है थर्ड पार्टी से। क्यों? क्योंकि आपका पर्सन भाई चार्ज लगा रहा है थर्ड पार्टी पे कि तुमने कराया है ब्लैक मैजिक मेरे रिलेशनशिप पे, इस वजह से हमारा रिलेशनशिप मेरे पर्सन से खराब हुआ है और तुमने जुदा किया है मेरे पर्सन से, मेरे बच्चों से, मेरे क्या बोलते हैं ब्लैक मैजिक करा के। तो इस बात की भी नाराजगी है दोनों के बीच में चल रही है और झगड़े चल रहे हैं। और यहाँ पर पेंटिकल्स ये भी आरोप तुम्हारा मतलब ये भी आरोप लगा रहा है आपका पर्सन आपके पीठ पीछे थर्ड पार्टी के ऊपर कि तुम पैसे की लालचखोर हो, तुमने पैसा देखा है, मेरा प्रॉपर्टी देखा है, मेरा घर देखा है, मेरा मकान देखा है, मेरी अथॉरिटी पोजीशन देखी है, इस वजह से तुमने ये सारी चीज़ें, ये सारे षड्यंत्र रचे हैं और इस वजह से मुझे मेरे पर्सन से दूर किया है। तो इस बात की आप देख लीजिए हालत चल रही है दोनों को आपस में कि भाई दोनों आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई, बहुत ज़्यादा झगड़ा कर रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर आरोप पे आरोप लगाते चले जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए जो बॉटम ऑफ द डेक है, थोड़ी सी बात गाइस उसकी भी कर रहे हैं, द म्यूजिशियन का कार्ड है, ठीक है। तो ये द म्यूजिशियन का कार्ड क्या बता रहा है? देखो द म्यूजिशियन का कार्ड ये बता रहा है कि हाल फिलहाल में आपका पर्सन कोई सॉलिड एक्शन ले सकता है, ठीक है, कोई सॉलिड एक्शन ले सकता है और ये कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि भाई आप लौट के इनके लाइफ में वापस आ जाओ और जो भी गलती है उसे माफ कर दो। तो कहीं ना कहीं भगवान से, गॉड से, इनसे उनसे बहुत जगह इधर उधर जा के ये कर रहे हैं क्या है प्रेयर, प्रार्थना कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, यूनिवर्स
बहुत बड़ी गलती हो गई, गॉड मुझे माफ़ कर दो और मेरे पर्सन से फिर से मेरा रीयूनियन करा दो और थर्ड पार्टी को रिमूव कर दो। खुद थर्ड पार्टी को करना चाहते हैं रिमूव। यहाँ पर जो रीडिंग देख रहे हैं वो एक इंसान हो सकता है, आई मीन इकलौता इंसान हो सकता है, चाहे आप मेल भी हो सकते हो चाहे फीमेल भी हो सकते हो, या तो आप इकलौते इंसान हो सकते हो, ठीक है, और या फिर आपका पर्सन इकलौता इंसान हो सकता है। लेकिन यहाँ पे इकलौते इंसान की एनर्जी डेफिनेटली आ सकती है, या तो रीडिंग सुनने वाला या फिर आप जिसके लिए देख रहे हो रीडिंग, या फिर वो हो सकता है इकलौता इंसान, ठीक है, अपने मदर फादर का इकलौता इंसान हो सकता है, मतलब इकलौता बच्चा हो सकता है, चाहे बेटा हो सकता है चाहे बेटी हो सकती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा घमासान हो रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा जंग छिड़ी है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज एनर्जी में आपका पर्सन चल रहा है, बिल्कुल थर्ड पार्टी को देखना नहीं पसंद कर रहा है, और क्या है ब्लैक मैजिक आपके ऊपर कराना भी चाहता है, और ब्लैक मैजिक जो चल रहा है उसको रिमूव भी कराना चाहता है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से आराम से देखना, रीडिंग को रिपीट करके बैक करके फिर से देख लेना, जहाँ पे नहीं समझ में आएगी फिर से उसे बैक कर लेना, बट सुन लेना। आज की रीडिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकती है, बिल्कुल भी इसको नज़रअंदाज मत करना, ठीक है। तो ये थी थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है वो मैंने आपको बताया। अब मैं बताऊंगी क्या जोडिएक से। ये जोडिएक किसी का भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है, आपके पर्सन का भी हो सकता है, थर्ड पार्टी का भी हो सकता है, तो अपने हिसाब से मैच कर लेना। तो फर्स्ट जोडिएक क्या है, मेष राशि। मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, और यहाँ पर है वृश्चिक राशि और कन्या राशि और मकर राशि, यहाँ है कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, यहाँ है मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, आई मीन एरिस, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, कर्क, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पर है फायर, अर्थ, वाटर और एयर, आई मीन हवा का झोंका। तो सभी की सभी जोडिएक्स है विराजमान, बस थोड़ा सा कम है थोड़ा सा ज़्यादा है, इतना ही है, लेकिन है सभी के लिए। तो कैसी लगी ये रीडिंग प्लीज़ गाइस अब आपको मुझे बताना है, कमेंट सेक्शन में जाओ, दौड़ के जाओ, भाग के जाओ, कूद के जाओ और कमेंट सेक्शन में जाओ और बताओ कितनी रेजोनेट हुई है रीडिंग, कितनी मैच हुई है रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपसे मैच हुई हो, रेजोनेट हुई हो, तो कमेंट के साथ साथ मेरे चैनल माय टैरो आर्मी को लाइक भी कर लो, शेयर भी कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो, और अपने लाइफ का हिस्सा भी बना लो, क्योंकि मैं ऐसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और थर्ड पार्टी इशू पे अपने चैनल पे रीडिंग डालती रहती हूँ, जिसे देखकर आप लाइफ में स्ट्रांग बन सकते हो और लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। और गाइस अगर आप लेना चाहते हो मुझसे पर्सनल रीडिंग, अगर मेरी एनर्जी आपको कनेक्ट होती है, आपको लगता है कि मैं आपकी दुख में आपका साथ देकर आपको आगे बढ़ा सकती हूँ, तो अगर आप चाहते हो मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना तो दिख रहा होगा स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सअप नंबर, यहाँ पर आप मुझसे बात करके अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। बट गाइस छोटा सा ही ध्यान आपको रखना होगा, मैं पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं करती हूँ, मेरी जो रीडिंग है वो पेड है, ठीक है, तो पेड पर्सनल रीडिंग ही है, यही बात आपको सोच कर ही मुझसे बात करनी होगी। और जो गाइस मेरी डिटेल है, इंफॉर्मेशन है, मैंने हर रोज की तरह डिस्क्रिप्शन पे दिया है, अच्छे से चिपका, वहाँ से भी आप मेरी डिटेल ले सकते हो, इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, और लेटेस्ट वीडियो रहता है जिसे वॉच करके आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन को बिना चेकआउट किए इधर उधर मत जाया करो। तो चलिए गाइस अब मैं लूँगी इस रीडिंग से इजाज़त और मिलूंगी न्यू टॉपिक के साथ, न्यू एनर्जी के साथ। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। जय हिंद, टाटा एंड बाय बाय।